कक्षा 6 से बीएससी तक की भौतिक विज्ञान, गणित और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु रीजनिंग एवं गणित की कक्षाएं निःशुल्क प्राप्त करें। इन कक्षाएं निःशुल्क वीडियो देखें और पढ़ें अर्जुन स्टडी चैनल के द्वारा। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्यारे साथियों, वैद्युत द्विध्रुव, सभी लोग ध्यान से सुनिए क्योंकि अब सारे डेरिवेशन वैद्युत द्विध्रुव पर होंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव हमें पता तो रहे है क्या? अंग्रेजी होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए, वैद्युत द्विध्रुव क्या है सीखिए। वैद्युत से तात्पर्य है आवेश। वैद्युत या आवेश एक ही चीज होती है। द्वि माने दो, ध्रुव माने किनारा, माने दो आवेशी किनारा या दो आवेशों का किनारा। मतलब जो है किनारे किनारे दो आवेश रहे तो उससे जो डिजाइन हो वही वैद्युत द्विध्रुव हो। कि ऐसे कुछ कहना चाहता है? हेडिंग से ऐसे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत माने आवेश, द्वि माने द्वि, ध्रुव माने किनारा, कोना। तो माने जिसके कोने पे दो दो आवेश हो, ऐसे कुछ ना। चलिए, अगर बेटा हम दाएं हाथ में धन 5 कूलाम का आवेश ले लें, हाउ मेनी? और दाएं हाथ में भी 5 कूलाम का आवेश ले लें, लेकिन -5 कूलाम का। अब हमारे दोनों हाथों में आवेश है कि नहीं? लेकिन दोनों आवेशों की क्या खासियत है? तो पहली चीज तो पहला वाला भी 5 कूलाम है और माने हम कहेंगे कि समान परिमाण। लेकिन एक प्लस है, एक हुआ मतलब कैसे है दोनों? विपरीत प्रकृति। तो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश अगर हम एकदम इनको नजदीक धर दें, पास पास, तो ये जो डिजाइन बनेगी उसमें आप जान रहे हो कि दोनों किनारों पर दो आवेश दिखने लगेंगे कि नहीं? इसी को क्या कहते हैं? परिभाषा बन गई। कई आवेश चाहिए? कैसे? समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के। समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश यदि अल्प दूरी पर हो, माने बहुत पास पास हो, तो यही संरचना वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। इधर क्लियर? अगर इसको लिख दें हम तो समान परिमाण माने बराबर बराबर होगा, किंतु कैसे हो सुषमी? विपरीत प्रकृति के कई आवेश कहाँ हो? अल्प दूरी पर, माने बहुत नजदीक। समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश यदि अल्प दूरी पर हों तो यही समायोजन या यही संरचना वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। एक आवेश हमने कितना लिया था? दूसरा आवेश दोनों पास पास रख दिए, क्या बन गया? जरूरी नहीं 5-5 लो, हम 10 कूलाम ले लें, यह भी 10 ले लें, 20 कूलाम ले लें, यह 20। शर्त यह है कि दोनों समान ताकत, समान अवकात के रहे, लेकिन अपोजिट स्वभाव वाले। तो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश जब अल्प दूरी पर होते हैं तो यही समायोजन, यही फिगर, यही डिजाइन वैद्युत। इधर क्लियर? और बच्चों ध्यान से समझिएगा कि जो दोनों आवेश हैं, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा
माने इस आवेश से इस आवेश तक के जो रेखा हो, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। और उस अक्ष का जो मध्य बिंदु हो उसे द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। संजना को नहीं समझ में आ रहा? जैसे संजना स्थान ए पर -q कूलाम का आवेश रख दें, कहां? कितना? और इस स्थान के थोड़ी ही दूरी पर स्थान बी पर +q आवेश रख दें। चित्र देखो, क्या आवेश है? दोनों की खासियत, दोनों समान परिमाण के, क्यों और विपरीत और पास पास रखे गए। इसका मतलब क्या बन गया? ये वैद्युत द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों को मिलाने वाली रेखा वैद्युत द्विध्रुव की क्या कहलाती है? तो यहाँ एबिया क्या है? अक्ष। इस अक्ष का मध्य बिंदु द्विध्रुव का क्या कहलाता है? और खुद ये एबी क्या कहलाती है? अक्ष। और एक चीज, केंद्र से जितनी दूरी पर प्लस आवेश होता है उतनी दूरी पर केंद्र से, अगर केंद्र से प्लस वाले आवेश की दूरी स्मॉल l हो तो केंद्र से माइनस वाले आवेश की दूरी भी क्या होगी? और इस प्रकार अक्ष AB की लंबाई फोटो देख के बताओ। एक बार हम तरफ से बताते, समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश यदि अल्प दूरी पर होते हैं तो यही समायोजन वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों को मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव की वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष का मध्य बिंदु केंद्र से जितनी दूरी पर प्लस आवेश होता है उतनी ही दूरी पर केंद्र से, यदि -q और +q आवेश A और B पर रखे हो तो AB क्या हुआ? वैद्युत द्विध्रुव। और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB क्या हुई? अक्ष। और इसका मध्य बिंदु O क्या हुआ? केंद्र से प्लस आवेश की दूरी क्या होती है? और माइनस आवेश की दूरी। इस तरह से पूरे अक्ष की लंबाई, ठीक है। तो जो वैद्युत द्विध्रुव है उसके दोनों आवेश q कूलाम के हैं और अक्ष कितना है? 2l। q और 2l का गुणनफल q × 2l को कहा जाता है, P से लिखा जाता है, कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और ये सदिश राशि है, वेक्टर राशि है। इसकी दिशा वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों की दिशा में होती है। यहाँ ध्यान दीजिए जरा, किसी वैद्युत द्विध्रुव के आवेशी परिमाण q व अक्ष की लंबाई 2l का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। नहीं समझ में आया? फिर से बताओ। किसी वैद्युत द्विध्रुव के आवेशी परिमाण q और अक्ष की लंबाई 2l का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव किससे व्यक्त करते हैं? इसका मात्रक निकालो। चलो आज मात्रक निकालो। क्यों का मात्रक 2l लंबाई है, किसका मात्रक? तो इसका मतलब क्या होगा? विमेय सूत्र निकालो। आवेश का विमेय सूत्र AT और लंबाई क्या है? तो L1 T1 A1 ये हम भाई नहीं, तो विमेय सूत्र M0 L1 T1 A1 इधर के लिए ATL विमेय सूत्र होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव समझ गए और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझ गए। क्या क्या समझ गए बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश जब अल्प दूरी पर होते हैं तो यही समायोजन वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों को मिलाने वाली रेखा वैद्युत द्विध्रुव की और वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष का मध्य बिंदु द्विध्रुव का केंद्र से प्लस आवेश और माइनस आवेश बराबर दूरी L पर होते हैं, तो इसलिए वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष की लंबाई 2l।
किसी वैद्युत द्विध्रुव के आवेशी परिमाण Q और अक्ष की लंबाई 2L का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहलाता है, जिसका मात्रक विमीय सूत्र। और बच्चों वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित 9 डेरिवेशन सभी 5-5 नंबर के। तो पहले हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। चित्र देखो, वैद्युत द्विध्रुव में क्या आवेश है? तो दोनों आवेश बिंदु आवेश है, दोनों आवेश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनाएंगे कि नहीं? तीव्रता सदिश राशि है। उन दोनों तीव्रताओं को सदिश विधि से जोड़ दीजिए तो द्विध्रुव के कारण परिणामी तीव्रता हो जाएगी कि नहीं? तो अगर अभी हम हेडिंग डलवाएं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम बोलेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के, क्या बोलेंगे? दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का वेक्टर योग वैद्युत द्विध्रुव की परिणामी तीव्रता होगी। माने जो दोनों आवेश हैं, दोनों ने अलग अलग तीव्रता बनानी है और उन तीव्रताओं को वेक्टर विधि से जोड़ देवे हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी तीव्रता आ जावे है। और वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता 3 हेडिंग में डिराइव होती है, अच्छी स्थिति में, निरक्षी, विशेष स्थिति में। जैसे जो वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष है, इसकी दिशा में अगर कोई बिंदु यहाँ हो या यहाँ, ऐसे इसी रेखा की दिशा में, चाहे इधर हो चाहे इधर, तो वो अच्छी स्थिति का बिंदु कहलाता है। और उस बिंदु पर तीव्रता का डेरिवेशन करना है 6 नंबर का आता है। और आप लोग कसम खा लीजिए कि कभी अच्छी स्थिति में डेरिवेशन पूछता है, कभी निरक्षी। यही दोनों हर साल एग्जाम में पूछता जरूर है 6 नंबर में, 5.5-6 नंबर में। किसी साल अच्छी स्थिति में, किसी साल बट पूछता जरूर है। तो एक बार फिर से, वैद्युत द्विध्रुव के प्रत्येक आवेशों के कारण उत्पन्न तीव्रताओं का सदिश योग वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न परिणामी तीव्रता होती है, और ये अच्छी, निरक्षी और विशेष स्थिति में प्राप्त होती है। इज दैट क्लियर?